अगर सरकार सरकारी जमीन पर ही कब्जा खाली नहीं करवा पाएगी तो किसी दिन तो आदमी एसडीएम कलेक्टर ऑफिस पे भी कब्जा कर। उस विधायक का आपने ऑडियो वायरल किया, ऑडियो को विधायक ने नकार दिया कि एआई जनरेटेड ऑडियो है। मैं और ऊपर से आपको छोटा भाई भी बता रही है। आज भूपेंद्र सिंह जी को देख लीजिए, क्षेत्र में 15-20 साल से विधायक है, उसके पहले सांसद भी रहे। गोपाल भार्गव जी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इतिहास है कि 9 से 10 बार विधायक रहे। जनप्रतिनिधि जनता चुनती है उसके सुख दुख में खड़े रहने के लिए, विकास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि अपन चुनने के भाई अपन 5 साल गाली सुनो, ये नहीं होता है। हो सकता है वो हॉस्पिटल में पूरे नेता आए हो या पूरे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती हो कि भाई आधे घंटे को आप जाके नेता मंत्रियों से मिल लो, फिर आके बैठ जाना। भोपाल में आप प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, मंत्रियों से मिले, इस बारे में बात की, क्या उनकी तरफ से क्या? अपन पूरे कागज पूरे साक्ष्य लेकर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट अपना काम करेंगे, लेकिन अपन झुकेंगे नहीं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। कहते हैं कि राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में आए हैं गौ सेवक हरि किशन जी, जो लगातार गौचर भूमि के लिए युद्ध कर रहे हैं समूचे सागर जिले में। और अभी हाल ही में आपने एक बयान सुना होगा और एक वायरल ऑडियो भी देखी होगी, जिसमें ना बीना विधानसभा क्षेत्र की महिला विधायक निर्मला सप्रेन को गालियां दे रही थी और धमकियां दे रही थी। गौचर भूमि से ही संबंधित वो मामला था। लगातार ये है ना सागर जिले के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली में भी जाकर बड़े बड़े नेताओं को ज्ञापन दे चुके हैं और इस पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी बिल्कुल, जय श्री राम। सबसे मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ गौ सेवा के लिए है कि उसके पीछे भी कोई कहानी है? पीछे एक ही चीज है कि अगर अपन हिंदू है, अपना कर्तव्य है कि अपन बोलते गाय को एक रोटी दो, तो एक रोटी देने के बाद आपने पूरी जमीन खाली, तो ये उचित नहीं है। आज हम अपना मकान बना रहे, अपनी छत है, हर चीज है, और ऐसे सरकार उनकी जमीन खाली करवा के, जैसे अपन प्रतीक्षालय बनवाते हैं, यात्री प्रतीक्षालय, तो आज गाय रोड पे है, उनको 20-20 किलोमीटर प्रतीक्षालय बनवाए बड़े बड़े, और इनकी जमीनों पे चरे, और लगे तो सरकार उस पर पेड़ पौधे भी लगाए। आज जो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, अपन देख रहे हैं कि गर्मी कितनी हो रही है, बहुत सारी असुविधा हो रही, तो सरकार चारों तरफ उनके पेड़ लगा के, बाउंड्री की जगह पेड़ लगाए और बाकायदा उनको टीन सेट लगाए। रोड पे जो आज कल ही मालथौन में कम से कम 4 गाय एक साथ एक्सीडेंट होकर मृत्यु हुई है। और गौशालाओं में इतनी अनियमितता है, कल ही मैंने न्यूज बीना में न्यूज आई है कि एक जैन समाज की धर्मशाला है 3 नंबर स्कूल का, हमारे पास फोन आया भाई का कि भाई ऐसी बात है, तो हमने फोटो वीडियो भेजो, तो हमने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब को जानकारी दी, तो उन्होंने आज उनको विधिवत रूप से उनका अंतिम संस्कार करवाया, गड्ढा करवा के, जबकि वो 3-4 दिन से ट्राली में पड़ी हुई थी। तो हमारे जो 111 आवेदन है उनमें ये सब जो चीजें हम बोल रहे हैं सब लिखा हुआ है, पूरी स्कीम है। अब सरकार अगर सरकारी जमीन पर ही कब्जा खाली नहीं करवा पाएगी तो किसी दिन तो आदमी एसडीएम कलेक्टर ऑफिस पे भी कब्जा कर। अभी हमने शुरू में एक टैगलाइन बोली थी कि राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। लेकिन जिससे आपका पाला पड़ा, यानी कि जिस विधायक को आप निवेदन दे रहे थे कि गौचर भूमि को वहां से खाली कराना, अतिक्रमण कराना, उस विधायक का आपने ऑडियो वायरल किया, ऑडियो को विधायक ने नकार दिया कि एआई जनरेटेड ऑडियो है। और ऊपर से आपको छोटा भाई भी बता रही हैं। ठीक है, बड़ी बहन मानते हैं, हम हिंदू हैं भाई, हमारे से उम्र में जो बड़े रहते हैं हम उनको हमारे पापा समान भी मानते हैं, समान मानते हैं, ना कि हमारे कोई बिल्कुल सगे रिश्तेदार है। हमारे कोई आज जैसे आप मिले तो हम आपसे बड़े भाई बोलेंगे, आप हमें छोटे भाई बोल सकते हो, ये अपना एक नाता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई पद पे बैठे हो और आपको कोई चीज बोल रहा है तो आप किसी गलत व्यक्ति का बात सुन के, कारण क्या है, नेताओं के अच्छे होना चाहिए, कच्चे नहीं अच्छे होना चाहिए। आपको अच्छी हो बुरी चीज, क्योंकि 5 साल आपको राजनीति चलाना है तो या फिर जीवन भर चलाना है। आज भूपेंद्र सिंह जी को देख लीजिए, क्षेत्र में
15-20 साल से विधायक हैं, उसके पहले सांसद भी रहे। गोपाल भार्गव जी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इतिहास है कि 9 से 10 बार विधायक रहे। तो आपको एक बार में ही अपनी राजनीति खत्म करना है तो आप जनता से टकराओ, सीधी बात है। किसी भी नेता को ये बिल्कुल इतिहास है। और रही बात AI BI, अपन नहीं जानते, अपन एक साधारण आदमी है। हम तो मोबाइल जिस भी एजेंसी को बोलो उसको दे देंगे और उसकी जो भी है पूरी जांच CDR निकलवाओ। मैं लिख के दे चुका हूँ। मेरी फेसबुक से भी छेड़छाड़ हो रही है, उसका भी हमने लिखित में दिया है। क्या छेड़छाड़ हो रही है आपकी? अरे मतलब नकली ID बना के कोई भी कर रहा है, कुछ भी डाल रहा है। देखो मैंने FIR भी उसकी की है, मतलब शिकायत दी बिना थाने में। और SDM साहब को भी दिया कि भाई कार्रवाई हो विधायक जी पे, ताकि आगे से कोई परेशान ना हो। प्लस ये इस प्रकार की जनप्रतिनिधियों की शैली होती नहीं है। आपके पास कोई आ रहा है, आप काम कर पाया तो हाँ, नहीं तो आप मना कर सकते हो कि भाई हम पे नहीं होगा, आप और ऊपर जाओ। मगर ये थोड़ी कि आप किसी अच्छा, भोपाल गए, भोपाल में आप प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, मंत्रियों से मिले, इस बारे में बात की, क्या उनकी तरफ से क्या? हम पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं। उसके पहले हम RSS में रहे, बजरंग दल में हम नगर संयोजक रह चुके। ऐसा कोई हिंदू संगठन नहीं है, भले ही शिवसेना हो, पप्पू तिवारी जी यहाँ देखते हैं, उनसे पूछ लेना। उनके जो भी कार्यक्रम रहते थे हमारे क्षेत्र में हम जाते थे। हमें तो सीधी बात है, जहाँ भगवा दिखा वहां हम खड़े हो जाते। अपन हिंदू हिंदुस्तानी है, जहाँ जो बुलाएगा, हम संगठन कोई भी हो, उनने का अच्छा काम है तो अपन पहुंच जाते हैं। सीधी सी बात है कि अपन गाय के लिए पहले सर्वप्रथम अपन गाय को माता मानते हैं, क्योंकि ऐसे धरती पे कोई अगर स्तनपान कराती है माँ के बाद तो गाय माता। ठीक है, आप तो हमें ये बताओ कि है ना, वहाँ राजधानी से आपको क्या रिस्पांस मिला? भोपाल से आप प्रदेश अध्यक्ष के से मिले, उनका कहना है कि आप पुराने कार्यकर्ता हो। हाँ। पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं की उस पर रहेगी। हाँ। अटल जी के शब्दों पे पार्टी चलेगी, दीनदयाल उपाध्याय जी की उस पर चलेगी, ना कि ऐसे लोगों पर जो पुराने कार्यकर्ताओं को गाली दें। अभी 4 दिन हुए नहीं, आपने बताओ हमको दबाने की सोची, तो हमको कोई नहीं दबा सकता। कार्यवाही के विषय को लेकर क्या बोले? कार्यवाही देखो, पुलिस करे या कोई अधिकारी करे, SDM वगैरह कोई भी, हम सबका सम्मान है। तो जब नहीं करोगे तो हम इस पूरे कागज उठाकर कोर्ट में रख देंगे। फिर संविधान जो अपन बोलते ना लोग, संविधान तो हम ये बोलते कि भाई संविधान का एक कोर्ट भी है। अपन पूरे कागज पूरे साक्ष्य लेकर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट अपना काम करेंगे, लेकिन अपन झुकेंगे नहीं। जंतर मंतर पे भी दिल्ली में आपने प्रदर्शन किया, उसके बाद PMO वापस वहाँ की अपने दिल्ली से पुलिस सब उठा ले गई हम लोगों को। हाँ। एक जगह बिठाया, 2-3 लोगों को बोले थे आप PMO वापस चलो। हाँ। उसके बाद हम भाजपा के जो कार्यालय है ना, हाँ। अपना जो पूरी जहाँ दिल्ली में जो भाजपा का कार्यालय है, पूरे देश के मंत्री लोग जाते हैं, संसद भवन जाते हैं, हम सब जगह देखे आए। हमारा काम ये है कि हमने सब देखा हुआ है कि हमें कहाँ जाना है, कि हमारे नेता कौन है पुराने, हमें उनसे मिलना है। आज हमारे भूपेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे भी बोल के आए। हमारे अभी भानखेड़े जी हैं, हमने उनको भी 2-3 बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं है वो भी हमारा साथ देंगे। श्याम तिवारी जी को भी हम अभी जाके मिलते हैं थोड़ी देर से, अगर वो मिल गए तो। नहीं तो क्या है कि अभी हमें आज लफ्जियात का मामला है खैराई में, वहां भी निकलना है, तो थोड़ा लेट हो रहा है। जो भी है हमारे, तो हम भले फोन पर संपर्क करें, लेकिन हम उनसे अपनी बात रखेंगे और बोलेंगे। जो भी पुराने हमारे नेता हैं, हम सबसे मिलेंगे। अब कार्रवाई की मतलब आपका ये जो प्रयास है, कार्रवाई तक चलेगा या कि कब तक चलेंगे ये प्रयास? आप देखो क्या है कि हमने इंदौर में जो आवेदन दिया है उस पर कार्रवाई हम करवा लेंगे, ये गारंटी है। हाँ। हमारे पास ऐसे वकील हैं जो सनातन के लिए खड़े हुए हैं इंदौर में। और रही बात कार्रवाई की, तो अभी चक्का जाम है 29 तारीख को। 29 तारीख को खुरई के पास है निर्तरा, मंगलवार को 1 बजे। जितने भी हिंदू संगठन है सभी का स्वागत है, और ज्यादा संख्या में है, क्योंकि आज जो हमारे साथ पीड़ा हम झेल रहे हैं, हम ये चाहते कि कोई और कार्यकर्ता, ना बीजेपी का, ना हिंदू संगठन का, ना एक आम हिंदू नागरिक झेले, ना कोई किसी को दबा पाए। कोई भी जनप्रतिनिधि, भले ही चाहे कोई सरपंच मेंबर है, कोई भी हो, जनप्रतिनिधि जनता चुनती है उसके सुख दुख में खड़े रहने के लिए, विकास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि अपन चुनने के भाई अपन 5 साल गाली सुनो, ये नहीं होता है। आपने जब ये लड़ाई शुरू की तो कितने लोगों का भी आपको समर्थन मिला है? क्या अंदरूनी तो हजारों लोग हैं, लेकिन सामने आने में डरते हैं लोग। क्या है, किसी को भाई आगे नेता बनना है, जैसे हमारी है तो हमको नेतागिरी से कोई मतलब नहीं, अपन तो हिंदू है, हिंदू का काम करेंगे। अब लोगों को ये डर लगता है कि यार ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर फोन चले जाए, हमारी फोटो पहुंच जाए, तो वो सामने खड़े नहीं होते, लेकिन सपोर्ट सबका है।
सपोर्ट पूरी हमारी जो पुरानी भाजपा है वो हमारे साथ में है, और हमें उन पर गर्व है कि आज हमारे साथ में खड़े हैं। हमें किसी का कोई डर नहीं है, हम अकेले घूमते सब में, जो है सब भगवान के ऊपर है। हमारे नेता हमारे साथ में है, हमें बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से हम बोल के आए कि हम कार्यकर्ता हैं, पुराने अध्यक्ष जी से बोला तो वो भी बोले कि बेटा आप सही हो, और उनने सब पूरे प्रदेश को मालूम है हमारा मैटर, क्योंकि जो आप लोगों ने जो मतलब इतना हाईलाइट कर दिया उससे सभी नेताओं को मालूम हो, और सभी पत्रकारों को भी धन्यवाद कि आप सत्य की लड़ाई में आप भी सहभागी हो। चलो एक और सवाल पूछना चाहते हैं। जब आपने अपनी ऑडियो वायरल की थी, उसके बाद में निर्भया सप्रे जी का एक वीडियो वायरल किया, उन्होंने वीडियो डाला था ऑफिशियल, उसमें छोटा भाई बताया था आपको, जो ऑडियो थी वो AI जनरेटेड भी बताया था। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था इसकी हम जांच भी कराएंगे। कराओ ना, हम साथ में हम सहयोग करेंगे जांच के लिए। नहीं, आपका छोटा भाई तैयार है। हाँ, आप किसी भी एजेंसी को बुलाओ, हम मोबाइल दे देंगे। हमारे पास हमने पूरी वीडियो बना के रखी उसकी, हाँ, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना, हमने बना के रखी है, और हमने 250 अपने दोस्तों के लिए उसको दे दिया है हर चीज। हम अपने 250 ऐसे मित्र रखे हमने कि हमारे पास पूरा डेटा भी हो जाए ना, तो उनके पास सब सेफ है। उसमें एक तथ्य भी उन्होंने रखा था कि वो 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज थी, हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ, तो वही बात कर रहा हूँ जिस पीरियड में कॉल आया था आपके पास, उस पीरियड में उन्होंने उस पीरियड में नेताओं मंत्रियों से मिल रही है, और हो सकता है वो हॉस्पिटल में पूरे नेता आए हो, या पूरे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती हो कि भाई आधे घंटे को आप जाके नेता मंत्रियों से मिल लो, फिर आके बैठ जाना। तो उस विषय को जांच के लिए बोला है आपने जब वो हॉस्पिटल? नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम झूठ वो बोले सही बोला उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ जो हुआ है हम उस पर कार्रवाई चाहते हैं। अब वो झूठ बोला है नहीं बोला है, वो ये नेताओं का विषय है, नेताओं को सब पता है। क्योंकि जो नेता हाथ से गुलाब ले रहा है, वो गुलदस्ता ले रहा है, जो पट्टे डलवा रहा है, उनको सब मालूम है कि भाई क्या चल रहा है। पूरे जिले को और प्रदेश को मालूम है गलत क्या है सही क्या है। हम तो बोलते हैं निष्पक्ष जांच हो, ना हमारे पक्ष में ना उनके पक्ष में। हम इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि सबसे पहले धर्म को जिंदा हो, सभी लोग बिल्कुल निडर रहे। गाय देख लो आज रोड पे है, सबसे पहले उनके लिए कुछ करो। अगर कोई समाज में गरीब व्यक्ति है उसका साथ दो, आपके पास जो भी है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। प्लस जैसे आज हमारे जो आपन बोलते भाई हिंदुओं में अग्रवाल समाज, उनके साथ गलत हुआ तो सभी हिंदुओं को खेराई में आओ 1 बजे। सभी छोटे से लेकर ऊपर तक, कभी किसी को समस्या है और वो अकेला ना समझे अपने लिए, उसके लिए खड़े रहो और हमेशा सनातन के लिए आवाज उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकिशन जी चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में हरिकिशन जी हैं, जो लगातार गौ सेवा के लिए अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं, और काफी इनको मतलब कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी जब एक जनप्रतिनिधि इनको धमकाता है, गाली देता है, लेकिन उसका भी विरोध करते हैं। लगातार ये शिकायत कर रहा है और कोर्ट की शरण भी आगे जाकर लेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे यह कार्रवाई किस दिशा में निर्धारित होगी। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।